तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेई एडवांस की पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं। तो सबकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज वन ऑफ द हाई वेटेज टॉपिक इन जेई एडवांस। तो याद रखिए, इसको बनाना थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट पड़ सकता है, लेकिन याद रखिए कि कुछ कुछ चीजें जैसे ज्योमेट्री अगर आपको ठीक से याद करने बनती है, या इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में ठीक से लगा ले रहे हैं, तो आपसे चीजें बन सकती है। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये कौन से सेशन में आया है और किस शिफ्ट में आया है वो मैं टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे 2023 का पेपर 2 का है। ठीक, तो शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए, आप पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बना दूंगा। मैं यहाँ डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप पॉज करके पहले अटेम्प्ट कर लीजिएगा। लेट A1 A2 A3 A8 विद द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। मतलब रेगुलर ऑक्टागन मतलब सबका डिस्टेंस आपस में क्या है, मतलब साइड लेंथ क्या है, सेम है, और सेंटर पे एंगल भी जो सबटेंड करेंगे वो सेम होगा। लाई ऑन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस 2। तो बच्चों एक हम लोग ये बना लेते हैं, ज्योमेट्री बनाने की कोशिश कर लेते हैं इसकी। तो ये हो गया, ये हो गया, एक सर्कल बना लिए, ऐसा हो गया। ठीक, तो जितने भी वर्टिसेस हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल पे। तो ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, मॉड z इक्वल्स टू 2। किसकी, इस सर्कल की इक्वेशन। अब जितने भी वर्टिसेस हैं यहाँ लाई कर रहे हैं, तो इस 360 45 डिग्री का A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। बात समझ रहे हो? ऐसा बनेगा क्या आप लोग का ऑक्टागन बनेगा। इन सबको ऐसे जोड़ दो। तो सबसे पहले P को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, Z। मेरे को निकालना है PA1 इंटू PA2 इंटू डैश 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 PA8 तक। PA1 मतलब P और A1 का डिस्टेंस, मतलब मॉड ऑफ Z माइनस Z1। फिर मॉड ऑफ Z माइनस Z2 कहां तक, मॉड ऑफ Z माइनस Z8। इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको x बोल दिए। इसकी मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ये क्या दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मतलब Z माइनस Z1 इनके मॉड का प्रोडक्ट। ठीक, अब ये देखोगे अगर ये क्या है, सर्कल है, ये क्या है, सर्कल। तो A1 A2 A3 इन सब के सर्कल पे लाई करने वाले क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये यूनिटी मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी टाइप का जैसा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो nth रूट नहीं है, यहाँ पे क्या है, 8th रूट। और मैग्नीट्यूड क्या है सबका, 2। मॉड क्या है सबका, 2। तो कौन सी इक्वेशन पे लाई करते हैं, z का पावर 8 इज इक्वल टू 2 का पावर 8 के। इसको लिख सकता हूं मैं, z का पावर 8 माइनस 2 का पावर 8 बराबर 0। इसके रूट्स क्या क्या है, z1 z2 z3 ये सब रूट है इसके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3, ऐसे करते करते z माइनस z8। अब क्या करना है, इधर दोनों साइड मैंने मॉड ले लिया बच्चों। जब इधर लिया मॉड तो इसमें ब्रेक हो जाता है। ये क्या है बच्चों, PA1, ये क्या है PA2, ये क्या है PA8। अब इसको इनइक्वालिटी से ब्रेक कर दे रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 किसके बराबर होता है, किससे छोटा होता है, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से छोटा होता है। तो यहां लगा दिए। तो मॉड ऑफ Z का पावर 8 प्लस मॉड ऑफ 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 होता है 256, और ये होता है लेस देन इक्वल हो जाएगा ना। ये कितना होता है, मॉड Z की वैल्यू कितनी है 2, 2 का पावर 8, तो 256 प्लस 256 से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो किससे छोटा होगा, 512 से छोटा होगा। ओके, क्लियर सबको। चलिए बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम ए को नोट कर लेते हैं। 1967 प्लस 1686 आई साइन थीटा अपॉन 7 माइनस 3 i कॉस थीटा। ठीक, अब ये एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब उसका रियल इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0। तो सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करोगे, 7 प्लस 3 i कॉस थीटा, और 7 प्लस 3 i कॉस थीटा क्या किया हम लोग, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो नीचे क्या बनेगा बच्चों, नीचे बनेगा 7 स्क्वायर, क्या बनेगा
7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आप ध्यान से किए होंगे तो। ऊपर अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, 1967 प्लस 1686 आई साइन थीटा इंटू 7 प्लस 3 आई कॉस थीटा। अब इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना है क्योंकि इंटीजर बोला है, इंटीजर का इमेजिनरी पार्ट जीरो होता था। इमेजिनरी पार्ट कैसे बनेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो कैसे बनेगा? 1686 इंटू 7 आई साइन थीटा। और कैसे बनेगा इमेजिनरी पार्ट? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। क्या आएगा? 3 इंटू 1967 कॉस थीटा, है ना बच्चों? आई इज इक्वल टू क्या बच्चों? जीरो। इज इक्वल टू क्या? जीरो। डिनोमिनेटर से कोई लेना देना अभी आपको है नहीं। तो ये कितना हो गया बच्चों? आई तो हटा दो अभी। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू -3 इंटू 1967 डिवाइड बाई 7 इंटू 1686, अगर मैं सही लिखा हूं तो। अब 7 की टेबल में बच्चों क्या? 2 जा 14, फिर 5 6 8 1 2 8 1। 3 की टेबल में बच्चों देखो 5 जा 6 5 6 2, फिर 2 की टेबल में। तो बच्चों tan थीटा आ गया क्या आपका? -1/2। जब tan थीटा -1/2 होगा तभी जाके हमारा क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। अब रियल पार्ट, क्योंकि रियल पार्ट ही किसके बराबर होगा? पॉजिटिव इंटीजर n के बराबर होगा। ठीक, चलिए। तो मेरा जो a लिखा है उससे सिर्फ रियल पार्ट अगर मेरे को लिखना रहेगा तो नीचे क्या लिखूंगा? डिनोमिनेटर भी लिखना पड़ेगा बस इस बार बच्चों। 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर रियल पार्ट, दिस इंटू दिस करने से मिलेगा 1976 इंटू 7, है ना? 1967 है, मिस प्रिंट हो गया बच्चों। 1967 और 1967 इंटू 7। और बच्चों दोनों आई आई वाले को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा तो क्या जाएगा? -1686 इंटू 7 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? ओके। अब 3 है इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब इधर देखिए ट्राइंगल है बच्चों tan थीटा का, ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना होगा √5। तो अगर कोई cos थीटा रखने बोलेगा तो क्या रखेंगे? क्या लिखेंगे? 4/5। cos स्क्वायर थीटा का 4/5। 1967 इंटू 7 -1686 इंटू 3 साइन थीटा cos थीटा की जगह साइन थीटा क्या रखेंगे और cos थीटा की जगह अब बीच में माइनस रखेंगे प्लस। tan थीटा मेरा क्या आया है? नेगेटिव। tan थीटा मेरा क्या आया है? नेगेटिव। अब tan थीटा नेगेटिव कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। या कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ में। तो फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। मतलब दोनों में से एक आदमी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अगर आप एक को प्लस ले रहे हो तो दूसरे को माइनस लेके यहाँ प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई इश्यू किसी को नहीं। तो क्या होगा 1967 इंटू 7 प्लस 1686 इंटू 3 इंटू 2 होल डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई इधर एलसीएम ले लो 36 49 5 जा 245, है ना? डिवाइड बाई 5 245 49 5 जा कितना बच्चों? 245 ना। ऊपर क्या आएगा बच्चों? 1967 इंटू 7 इंटू 5 प्लस 1686 इंटू 3 इंटू 2 होल डिवाइड बाई 281। 5 5 तो कट गया। अब देखिए किससे जा रहा है? ऊपर से 3 कॉमन निकल जाएगा क्या? 281
1967 डिवाइड बाई 281 कितना होता है? 7। और 1686 6 टाइम्स में जा रहा है, ठीक है? कितने में जा रहा है? 6 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे 7 और ये यहाँ पे 6। तो 7 इंटू 7 इंटू 5 तो 49 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3 इंटू 2 कितना? तो क्या आएगा आंसर? ओके, कोई इशू किसी को? देखते हैं। z भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब इक्वेशन दिया है। तो देखिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई मान लिया। क्या मान लिया? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लिया। मॉड z का क्यूब तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 है ना। 2 इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। 4 कॉन्जुगेट ऑफ z तो क्या जाएगा? 4x माइनस आई वाई माइनस 8 बराबर 0। अब रियल पार्ट को एक साथ लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिखेंगे। तो रियल पार्ट क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। ये क्या हो गया? रियल पार्ट। रियल पार्ट भी 0 के बराबर होगा बच्चों। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों? ये देखो 4xy और माइनस 4y बराबर क्या? 0। दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? 4y कॉमन है, बचेगा क्या? x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से ये निकला y0 या x1, y0 या x1। अब देखो इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो, तो y0 तो हो नहीं सकता, मतलब x मेरा क्या है? 1 है। x मेरा क्या है? 1। अब x1 को मैं इधर डालूंगा, सबको क्लियर? चलिए तो डाल रहे। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस 2 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 बराबर 0। अब मेरे से यहां से वाई स्क्वायर चाहिए, वाई चाहिए, मतलब वाई स्क्वायर नहीं। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 सबको उधर भेज देते बच्चों। इज इक्वल टू -2 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4। तो कितना बचा बच्चों? 2y स्क्वायर प्लस 2। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, दोनों में क्या कॉमन है? 2। तो वाई स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल कर सकता हूं मैं, उधर जाके डिवाइड कर दिया। क्यों कर सकता हूं? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 थोड़ी ना रूट हो जाएगा। बात समझ में आई? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रूट नहीं हो जाएगा, तो इसलिए उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 इज इक्वल टू कितना? 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो वाई बराबर प्लस माइनस √3। तो z क्या है? x प्लस आई वाई। तो क्या होगा? 1 प्लस √3i या 1 माइनस √3i, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ओके, क्लियर है? तो अब हमको सब का एक एक करके जवाब लिखना है बच्चों। तो सबसे पहले मॉड z का स्क्वायर, मॉड z 1 प्लस √3i के मॉड का स्क्वायर, तो कितना होगा ये? इसका मॉड कितना है? 2। इसका मॉड कितना है? 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 1 का p का 2, p का 2 कौन कौन से ऑप्शन में? बहुत सारे ऑप्शन में। अब z माइनस जेड कॉन्जुगेट वो क्या होता है? 2 टाइम्स रियल पार्ट। ये क्या होता है? 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट। क्या होता है? 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कितना है? का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2√3 का स्क्वायर मतलब 12। तो q का 1, q का 1 कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अब तीसरा ये कर लिए z प्लस 1 का स्क्वायर, तो z कितना है? 1 प्लस √3i प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये? 2 प्लस √3i का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 कितना आएगा? 7। तो s का 5। ठीक है, उसके बाद इसको कर लीजिए मॉड z का स्क्वायर अभी निकालो कितना? 4। z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होगा? रियल पार्ट, 2 टाइम्स रियल पार्ट, तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4। तो इसका आंसर कितना होगा? 8। ठीक है, बाकी सब तो बस रख के कैलकुलेट करना है, कोई इशू? बड़े हम लोग अगले सवाल की ओर। बच्चों अब ये क्या है? कठिन क्वेश्चन है। ये क्या है? टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें ऑप्शंस का सहारा लेके हमको जवाब की तो और पहुंचना पड़ेगा।
ठीक, देखते हैं सवाल क्या है. Let Z conjugate denotes the complex conjugate of complex number. If Z is non-zero complex number for which both real and imaginary part of this, तो ये जो लिखा हुआ है उसका रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, इंटीजर्स. तो जब ऐसे लिखा रहता है, डिवाइड वगैरह में लिखा रहता है, तो Z को x प्लस आई वाई नहीं मानते बच्चों. Z को क्या मानते हैं, आर ई का पावर आई थीटा. क्या मानते हैं, आर ई का पावर आई थीटा. तो Z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, आर ई का पावर माइनस आई थीटा. तो Z कॉन्जुगेट का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ई का पावर माइनस आई टू थीटा प्लस 1/r स्क्वायर ई का पावर आई टू थीटा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ई का पावर आई टू थीटा प्लस 1/r स्क्वायर ई का पावर माइनस आई टू थीटा. ठीक है, क्या कॉमन है दोनों में से, ई का पावर माइनस आई टू थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर, है ना. ठीक है, अब ये क्या बोला है, विथ आर बोथ रियल, और इसके क्या है, इंटीजर्स है. रियल पार्ट भी इंटीजर है और इमेजिनरी पार्ट भी इंटीजर है. किसका, इसका. ये जो सॉल्व करके जो मिलेगा उसका रियल पार्ट भी इंटीजर है और इमेजिनरी पार्ट भी इंटीजर है. तो उसका, उसको मान लिया अपन a प्लस आई बी. क्या मान लिया उसको, याद रखिए a भी एक इंटीजर है और एक b भी एक इंटीजर है. ठीक, तो ये कितना होगा बच्चों, cos थीटा cos 2 थीटा, या दोनों साइड मॉड ले लिए, दोनों साइड क्या ले लिए, मॉड ले लिए. तो कितना आ जाएगा ये बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका ये तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर. इसका मॉड क्या होता है, 1. ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो तो क्या निकलेगा, आर स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर का इज इक्वल टू आर का पावर 4 प्लस 1/r का पावर 4, आर का पावर 4 प्लस 1/r का पावर 4 माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू. ठीक, मेरे को बच्चों क्या चाहिए देखो, पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड जेड, मतलब मेरे को क्या चाहिए, आर. और सबका पावर कैसा है, पावर क्या है, 1/4. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आर के पावर 4 का क्वाड्रेटिक बन गया. क्या बन गया, आर के पावर 4 का क्वाड्रेटिक. तो क्या हो गया, आर का पावर 4 प्लस 1/r का पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये बन जाएगा आर का पावर 4 का स्क्वायर प्लस 2 आर का पावर 4 माइनस आर का पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्लियर है बच्चों, प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. ठीक है, तो क्या बना, आर का पावर 4 का स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्लियर. अब आर का पावर 4 का क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे अगर मेरे को निकालना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो आर का पावर 4 बराबर माइनस बी. माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2. ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 2 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4ab कितना हो जाएगा, अपॉन 2, अपॉन 2. ठीक है, तो आर कितना निकला, फोर्थ रूट ऑफ, क्या निकला, फोर्थ रूट ऑफ डिवाइड बाई 2. ऊपर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है बच्चों, 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4. यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं. अब बच्चों अब ऑप्शन उठा उठा के देखना है कि कौन से इंटीजर इसको मैच करेंगे सारे ऑप्शंस को. जैसे पहला सवाल है, पहला ऑप्शन क्या है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ये 43 है, मतलब सामने क्या, नीचे 2 है, नीचे 2 है चलेगा, सामने क्या आना चाहिए 43.
सामने क्या आना चाहिए 43। यहां क्या आना चाहिए 43। क्या पॉसिबल है 43 आना इंटीजर्स के स्क्वायर करने से? इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आना चाहिए 43 आना चाहिए इसकी जगह। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 45 आना चाहिए। कोई ऐसा ए और बी है अपनी लाइफ में जिसका स्क्वायर का सम 45 आए? अगर नहीं बोल रहे हो तो फिर छोड़ दो पढ़ाई आज की डेट में। 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर क्या है 6 स्क्वायर पर 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ए को अभी के लिए 6 मान लो और बी को मान लो 3। तो ये तो बन रहा है 43। क्या उस समय जो सेकंड जो बन रहा है वो बन रहा है, वो क्या बनना चाहिए 3/205। क्या बन रहा है एक बार चेक करो। तो डालिए, ये क्या बनेगा प्लस माइनस 2 माइनस ये पूरा कितना है 43। 43 का स्क्वायर माइनस 4 कितना बन रहा है बताओ। 43 का स्क्वायर माइनस 4 करो फटाफट। 43 का स्क्वायर कितना होता है 1849। 1849 दोनों को माइनस करने से कितना आता है 1845। क्या लिख सकते हैं अपन 9 × 205। तो क्या लिख सकते हैं 3√205। तो ये क्या होगा बच्चों, ये ऑप्शन सही। अब सेकंड ऑप्शन को देख रहे हैं, है ना। सेकंड ऑप्शन को देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है 7 + 33 क्या 7 + √33/4 का पावर 1/4। और हमारा क्या लिखा हुआ है बच्चों याद रखो a² + b² - 2 प्लस माइनस √2 - a² + b² का होल स्क्वायर -4 / 2 है अपने नीचे। यहां क्या है 4 है, यहां 4 है, यहां 2 है। तो अब क्या करना पड़ेगा ऊपर, यहां पे भी ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे भी ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों पे। तो ये 2 अंदर चले जाएगा तो क्या मिलेगा 2a² + 2b² - 4 बराबर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो यहां से a² + b² कितना निकल रहा है बच्चों 11/2। क्या दो इंटेजर के स्क्वायर का सम इतना हो सकता है, नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। अगला देखिए 7 की जगह 9 है, यहां 9 है तो क्या आ जाएगा 13/2 पॉसिबल है क्या, तो ये भी नहीं है। फिर इस बार 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या आएगा 11/3 आएगा। क्या आएगा 11/3 आएगा ना, ऊपर नीचे इस बार 3 मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी पॉसिबल, हाँ ठीक है ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, मतलब y जीरो नहीं हो सकता। इफ दिस, ये जो दिया हुआ है वो रियल है, रियल है मतलब इसका और z बराबर z कॉन्जुगेट होता है ना, z कॉन्जुगेट बराबर z होता है रियल पार्ट। रियल अगर रहता है तो, अगर प्योरली रियल रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो z और z कॉन्जुगेट क्या होते हैं इक्वल। तो क्या है देखो ये, इसको अपन ऐसे तो लिखेंगे नहीं, अभी थोड़ा सा क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे सिंप्लीफाई। नीचे जैसा है वैसे ही बनाने की कोशिश करूंगा ऊपर। तो 2 - 3z + 4z² + 6z लिख दूंगा, ठीक है। ओके सबको क्लियर। अब दिस अपॉन दिस लिख दूंगा तो क्या लिखूंगा 1 + 6z अपॉन 2 - 3z + 4z²। अभी भी खूब सारे z दिख रहे हैं मेरे को, z से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा। तो 1 + 6 अपॉन 2/z -3 + 4z। बात समझ में आई? तो ये मेरा बन गया w जो प्योरली रियल है, ये मेरा बन गया w जो क्या है प्योरली रियल है। तो अब मेरे को क्या पता है w बराबर w कॉन्जुगेट। तो w क्या है 1 + 6 अपॉन 2/z -3 + 4z इज इक्वल टू w कॉन्जुगेट क्या होगा 1 + 6/2/z कॉन्जुगेट -3 + 4z कॉन्जुगेट। अब देखिए सबसे पहले 1 और 1 कट गया, 6 और 6 कट गया, रेसिप्रोकल ले लिए,
-3 और -3 कट गया, तो बचा क्या? 2/z प्लस 4z इधर बचा, और इधर 2/z कॉन्जुगेट प्लस 4z कॉन्जुगेट इधर बचा। अब क्या करते हैं, एक साइड ले लेते हैं z कॉन्जुगेट वाले को, तो 2/z माइनस 2/z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4z कॉन्जुगेट माइनस 4z। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? ऊपर 2 कॉमन है, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा? z कॉन्जुगेट माइनस z अपॉन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4z कॉन्जुगेट माइनस z। z कॉन्जुगेट माइनस z कॉन्जुगेट माइनस z कट गया, क्यों? z कॉन्जुगेट माइनस z होता है प्योरली इमेजिनरी, और इमेजिनरी पार्ट तो जीरो नहीं है, इसलिए काट दो दोनों साइड से। तो क्या बना? 2 अपॉन z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है? मॉड z का स्क्वायर बराबर 4। तो मॉड z का स्क्वायर कितना आएगा? क्लियर सबको? ठीक है, तो बढ़ रहे हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ओके बच्चों, देखते हैं क्या सवाल है। लेट्स z डिनोट द कॉम्प्लेक्स नंबर, z कॉन्जुगेट डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस विस द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो z की जगह क्या मान लिया बच्चों अपन? x प्लस आई वाई। z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई माइनस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy) इज इक्वल टू आई टाइम्स x माइनस आई वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस i(2xy)। यही होगा बच्चों। अब x माइनस आई वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस i(2xy)। क्लियर? इधर क्या होगा? ix प्लस वाई, ix प्लस वाई प्लस ix स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब रियल पार्ट इधर रियल पार्ट क्या है? x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है? y माइनस 2xy। इधर रियल पार्ट क्या है? y माइनस 2xy। और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है? x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? कोई गलती तो नहीं यहां तक? अब दोनों के रियल पार्ट को इक्वेट कर देते हैं और दोनों के इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देते हैं। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2xy। और दूसरा इमेजिनरी पार्ट माइनस y माइनस 2xy इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां तक? यहां से वाई स्क्वायर निकलेगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2xy। अब यहां डाल दिए तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2xy इज इक्वल टू y माइनस 2xy। ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो इधर x प्लस एक्स 2x प्लस 4xy बराबर 0। क्या कॉमन निकलेगा? 2x, तो x प्लस 2y बराबर 0। तो x बराबर 0 या y बराबर -1/2। ठीक है, अब x 0 डाल देता हूं कहां पे? यहां पे। x 0 डाल रहा हूं कहां पे? यहां पे। जब x 0 डालूंगा तो y कितना निकलेगा? देखिए वाई स्क्वायर, ये 0 ये 0 ये 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर 1 और y बराबर 0। तो एक कॉम्बिनेशन निकला 0 0, एक कॉम्बिनेशन निकला 0 1। अब y को रखूंगा 1/2 -1/2 किसमें? इसी में रखूंगा, तो -1/2 का होल स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर -1/2 माइनस x बचेगा, y की जगह -1/2 रखूंगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया। ये कितना हुआ? 1/4 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, तो x बराबर क्या निकलेगा? 3/4 अंडर रूट प्लस माइनस। तो एक कॉम्बिनेशन निकलेगा क्या? √3/2 -1/2, एक निकलेगा -√3/2 -1/2। तो कितने सॉल्यूशन निकल गए? 4। ओके,
अगला सवाल कर रहे बच्चों, लेट θ1 θ2 θ10 बी द पॉजिटिव वैल्यू एंगल सच डेट, इन सब का सम क्या है 2 पाई। ठीक है, Z1 बराबर ये, तो इस सब का मैग्नीट्यूड भी क्या है 1। Z1 क्या दिया हुआ है बच्चों, e का पावर I θ1। Z2 क्या दिया हुआ है, Z1 इंटू ई का पावर I θ2। तो Z2 क्या है, Z1 का मैग्नीट्यूड है और उसमें ई का पावर I θ2 और मल्टीप्लाई हो गया है। मतलब एक बात समझ लीजिए, सब एक यूनिट सर्कल पे ही लाई करते हैं। सब क्या करते हैं, एक यूनिट सर्कल पे ही लाई करते हैं। ठीक है, और Z1 अगर यहां पे है तो Z2 से θ2 दूरी पे, मतलब इन दोनों के एक बीच का एंगल कितना है θ2। फिर Z3 यहां पे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है θ3। ऐसे करके सारे वो क्या लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं, क्या बोलने से सारे Z1 इस सर्कल पे सजे हुए हैं, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। अब हमसे क्या पूछा है, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1, मतलब Z2 और Z1 के बीच का डिस्टेंस। फिर ये क्या है, Z3 और Z2 के बीच का डिस्टेंस, ये इसका डिस्टेंस। यहां पे कहीं Z10 होगा, Z10 और Z1 के बीच का डिस्टेंस। इन सब के डिस्टेंसेस का क्या दिया हुआ है बच्चों, सम दिया हुआ है। इन सब के डिस्टेंसेस का क्या दिया हुआ है, सम। देखिए, अब सब के डिस्टेंसेस का सम दिया हुआ है। अगर आप देखें, ये बाहर बाहर, ये आर्क का लेंथ ज्यादा होगा कि ये साइड का लेंथ ज्यादा होगा, आप मेरे को बताओ। आर्क का लेंथ ज्यादा बड़ा होगा। यहां पे ये साइड का लेंथ ज्यादा होगा कि आर्क का लेंथ बड़ा होगा। तो सारे डिस्टेंसेस का सम मतलब सारे साइड्स का सम, वो सर्कल के सरकमफेरेंस से बड़ा होगा कि छोटा होगा, छोटा होगा। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, रेडियस कितना है, तो ये सारे डिस्टेंसेस का सम इससे छोटा होगा। बात समझ में आई? अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या लिखा हुआ है, Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। ऐसे करते 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 Z10 स्क्वायर माइनस Z9 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर माइनस Z10 स्क्वायर। या ये 4 पाई से छोटा है, बड़ा है, क्या है? देखिए, इसको बस देख रहे हैं, तो Z2 स्क्वायर माइनस Z1 स्क्वायर क्या होगा, मॉड Z2 माइनस Z1 इंटू मॉड Z2 प्लस Z1। ठीक है, इसी को बस देखे। अब ये किससे छोटा होगा, मॉड Z2 माइनस Z1, इसको हम ऐसे ही रहने दिए। और ये किससे छोटा होगा, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से छोटा होगा, होगा। बस इसमें इनइक्वालिटी लगा रहे हैं। कौन सी इनइक्वालिटी, मॉड Z2 प्लस Z1 किससे छोटा होता है, मॉड Z2 प्लस मॉड Z1 से। मॉड Z2 और मॉड Z की वैल्यू कितनी है, बोलिए, 1 है। क्या है, 1 1, जो यूनिट सर्कल पे सप्लाई करते हैं। तो ये किससे छोटा हो गया, 2 टाइम्स, कौन छोटा हो गया, Z1 स्क्वायर माइनस ये। तो अगला वाला किससे छोटा होगा, 2 टाइम्स Z3 माइनस Z2। ठीक है, अब सबको ऐड कर दो, तो सबका एडिशन किससे छोटा हो जाएगा, 2 टाइम्स सिंगल सिंगल एडिशन के बराबर। बात समझे, अब ये किससे छोटा है ऑलरेडी, ये किससे छोटा है, 2 टाइम्स 2 पाई से छोटा। तो ये किससे छोटा हो गया, आई बात समझ में। तो स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, ट्रू। बात समझ में आई, क्लियर है, पक्का। तो इससे पहले एक बार इनइक्वालिटी पहले प्रॉब्लम में कैसे लगाए थे, देखिए आप, सब में इकट्ठा मॉड लेके इनइक्वालिटी लगानी पड़ी थी। यहाँ पे इंडिविजुअल इनइक्वालिटी लेके किए, क्योंकि यहाँ पे इकट्ठा इनइक्वालिटी लगाना हमको टफ जा रहा था। तो ये आपको थोड़ा सा लगा लगा के ही प्रैक्टिस होगी, और तो कुछ अंतर नहीं है। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर W बराबर C प्लस ID, आर्ग्यूमेंट ऑफ W माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। ये सब तो जनरल नॉलेज दी गई है। अल्फा एंड बीटा भी रियल नंबर्स, रियल नंबर है बच्चों,
then the set of numbers satisfying this, the ordered pair xy lies in this. तो z ना बच्चों इस सर्कल पे लाई करता है। z किस पे लाई करता है? इस सर्कल पे लाई करता है। तो सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सर्कल का बच्चों सेंटर पता कर लेते हैं। सेंटर क्या होगा? -5/2 और 3/2। सर्कल का सेंटर पता चल रहा है -5/2 और 3/2। सर्कल का रेडियस भी पता कर लो। कितना? सर्कल का रेडियस हो जाएगा √25/4 प्लस 9/4 माइनस 4। तो कितना जाएगा? 4 34 माइनस 16 है ना बच्चों? 18/4। तो कितना आ रहा है? 9/2। तो 3/√2 आ रहा है। रेडियस कितना आ रहा है? 3/√2। तो यहां कहीं सेंटर होगा बच्चों। -5/2 3/2 और ये सर्कल होगा ऐसा कुछ। सर्कल ऐसा बना देता हूं, ठीक है? कुछ ऐसा सर्कल हो सकता है। अब z मेरा सर्कल पे लाई कर रहा है, तो z मेरा यहां कहीं लाई कर रहा है। अगर आपको ये ध्यान हो, अगर आपको थ्योरी ध्यान हो, तो ये एक आर्क की इक्वेशन होती है। किसकी इक्वेशन होती है? आर्क की। तो अल्फा बीटा रियल है, अल्फा बीटा रियल है। तो रियल है मतलब अल्फा और बीटा यहां और यहां लाई करेगा, और कहां लाई करेगा? रियल एक्सिस पे तो लाई करेगा, रियल है। तो ये सर्कल रियल एक्सिस को कहां कट करता है? y की जगह 0 रख दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -4। ठीक है? तो ये -4, 0 और ये -1, 0। ठीक है? अब आप ये पता करो सेंटर पे कितना एंगल है इसका। सेंटर पे एंगल पता कीजिए, ये कितना होगा? सेंटर कितना था? -5/2 और 3/2। सेंटर पे एंगल, इस लाइन का स्लोप कितना है देखो, इस लाइन का स्लोप कितना है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। बोलो ना यार, कितना है पता तो करें। π/2 हो रहा है कि भी नहीं हो रहा है? 1। इसका स्लोप कितना है? -1। तो सेंटर पे कितना करता है? π/2। तो सर्कल पे कितना करेगा? तो भाई हाँ, ये अल्फा बीटा वो ही रियल नंबर है जो इसको क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को। ठीक है? तो अब इनमें अल्फा कौन है, बीटा कौन है? इसमें अल्फा कौन है, बीटा कौन है, ये भी तो नहीं पता हमको अभी। आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि बड़ा वाला अल्फा छोटा वाला बीटा। अब देखिए, ये जो लिखा रहता है ये होता है फाइनल वेक्टर, ये जो लिखा रहता है वो होता है इनिशियल वेक्टर। और ये घूमे ऐसा घूमेंगे अपन, कैसा घूमेंगे? ऐसा। तभी वो क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। कभी क्या कहलाएगा वो? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। तो इनिशियल में क्या है? नीचे बीटा। तो ये क्या है? बीटा। और ये क्या है? अल्फा। तो बीटा कितना है? -4। अल्फा कितना है? -1। पसंद में? सॉरी। तो यहां पे होगा, एक बार देख लीजिए, ये माइनस अल्फा और ये माइनस बीटा है। ये क्या है? माइनस अल्फा और माइनस बीटा। क्यों? ये देखो, ये क्या है? z माइनस ऑफ माइनस बीटा लिखेंगे, और ये लिखेंगे z माइनस ऑफ माइनस अल्फा। है ना? अपना आर्क का इक्वेशन ऐसे लिखता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2। ठीक? तो यहां पे क्या आएगा? तो माइनस बीटा बराबर कितना है बच्चों? -4। तो बीटा बराबर 4। माइनस अल्फा बराबर कितना है बच्चों? -1। तो अल्फा बराबर 1। अब देखते हैं, ऑप्शन टिक मारते हैं। अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा बीटा 4, अल्फा बीटा -1, बीटा 4। तो ए और डी। बात समझ में आई? बढ़े आगे।
तो z का पावर 4 को तो ऐसे ही लिख देते हैं, z का पावर 4, इसको लिख देते हैं z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये होता है मॉड z का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4i z स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आएगा, z का पावर 4, ये क्या जाएगा z स्क्वायर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 4i z स्क्वायर कॉमन ले लिया, z स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, कोई इशू किसी को, इज इक्वल टू 4i z स्क्वायर कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि z बराबर जीरो हो ही नहीं सकता, जो मेरे को चाहिए z1 z2 उसका रियल पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, तो z स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो क्या बना, z स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर बराबर 4i, है ना, बराबर क्या आया 4i। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मिडिल वो लगा दी, तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड प्लस बराबर कितना बच्चों 4i। तो ये क्या होगा, ये 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा और वो 2 रियल पार्ट ऑफ z होगा, है ना, 2i इमेजिनरी पार्ट होगा ना, 2i इमेजिनरी पार्ट, ये 2i रियल पार्ट बराबर क्या 4, बराबर क्या 4। तो ये दोनों कट गया बच्चों, तो ये आ रहा है कि इमेजिनरी पार्ट इंटू रियल पार्ट बराबर 1, इमेजिनरी पार्ट इंटू रियल पार्ट बराबर क्या आ रहा है 1। तो यहां से ये निकला कि y इंटू एक्स, अगर z को क्या मान लिया अपन x प्लस आई वाई, तो y इंटू एक्स बराबर क्या आएगा 1, तो x y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब क्या करें, ये निकला बच्चों, हमारा निकला क्या, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, मतलब जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हाइपरबोला पे लाई करेगा, कहां लाई करेगा, हाइपरबोला पे। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो ये ऐसा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एक का रियल पार्ट पॉजिटिव है, एक का रियल पार्ट नेगेटिव है, तो एक यहां पे होगा, इसको z1 बोल दो, एक यहां पे होगा, इसको z2 बोल दो। अब मुझको पूछा है मॉड z1 माइनस z2 का स्क्वायर, क्या पूछा है, मॉड z1 माइनस z2 का स्क्वायर, तो ये इन लोगों के बीच का डिस्टेंस, कि क्या पूछा है बच्चों, कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, अलोंग दी एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस। तो इसकी एक्सिस क्या होती है, थोड़ा सा अच्छा से नहीं बनाया आप लोग, इसकी एक्सिस इधर से गुजरती है बच्चों, कहां से, यहां से, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स डाल दूंगा, तो x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बच्चों 1 कॉमा 1, x1 डालूंगा तो y भी 1 आएगा, ये पॉइंट हो जाएगा क्या माइनस 1 कॉमा माइनस 1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 1 माइनस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना होता है 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 8। ठीक है, गुड, बढ़िया बच्चों। पढ़ के क्या लग रहा है, इनइक्वालिटी लगाना है, पढ़ के क्या लग रहा है, इनइक्वालिटी लगाना है। क्या लिखा हुआ है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो सबसे पहले ये कोशिश करते हैं जेड प्लस 1 बाई 2 वाला कुछ कोशिश करते हैं, तो यहां पे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाता हूं, क्या लगाता हूं कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड बाई 2 लिख दिए, तो प्लस 1 बाई 4 किए और माइनस 1 बाई 4 किए। मैं होपफुल हूं आप लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्लियर होगा। इज इक्वल टू क्या है बच्चों 1, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों z प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना जाएगा प्लस 3 बाई 4, है ना। ये बच्चों किससे छोटा होगा, इंडिविजुअल के मॉड के स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 3 बाई 4, ऐसा होगा, होगा ना भाई।
इनइक्वालिटी लगा दी है। तो ये मेरे को यहां से मिल गया ना, मॉड ऑफ z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना होता है, ये कितना है 1, उधर जाके इधर क्या है 1 माइनस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया 1/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये तो पॉजिटिव ही है, तो क्या लिखा होगा, किससे बड़ा होगा ये, 1/2 से बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों, सी, ए ऑप्शन नहीं। द सेट कंटेन्स एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, द सेट कंटेन्स एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। नहीं भाई, किसी का भी मॉड 1 के बराबर कितने होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, है ना। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, मतलब यहां पे डालूं ताकि मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, तो अनगिनत लोगों से हो सकते हैं। तो 4 एलिमेंट्स तो नहीं। मॉड z लेस देन इक्वल टू 2, इसके लिए क्या करेंगे गुरुजी, देखिए फिर से z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 किससे बड़ा होगा, मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस z माइनस 1 के मॉड से, ठीक है। अब ये आदमी मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का मॉड, ये बस सिर्फ ये वाला मॉड, ये किससे बड़ा होगा, बाकी सब एज इट इज रहने दिए, मॉड ऑफ z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z से बड़ा होगा, माइनस मॉड ऑफ z से, माइनस है ना, प्लस नहीं, किससे बड़ा होगा, माइनस से। अब ये इंटर्न किससे बड़ा है, इससे, है ना, ये तो सबसे बड़ा आदमी था। ये कितना है 1, ये कितना है मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ z माइनस 1, इधर क्या हो गया, मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस z माइनस 2 लेस देन इक्वल 0। इसके रूट्स क्या क्या आ गए, 2 और -1, -1 तो होता ही नहीं, तो ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब मॉड z, ये आएगा एक ब्रैकेट बनेगा मॉड z प्लस 1 का बनेगा, और एक ब्रैकेट बनेगा मॉड z माइनस 2 का ब्रैकेट बनेगा लेस देन इक्वल टू 0। तो मॉड z किससे छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन में क्या मेंशन है बच्चों, लेट S बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर दिस सेटिस्फाइंग दिस। तो ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। सर्कल का बच्चों सेंटर क्या है, 2, -1, तो नीचे है सेंटर, और रेडियस ऐसा है, तो कुछ ऐसा सा बना लिया हम लोगों ने, ये हो गया 2, -1, और रेडियस क्या हो गया, √5, रेडियस क्या हो गया, √5। इफ z0 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 1 अपॉन मॉड ऑफ z0 माइनस 1 इज मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम है, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा ना बच्चों, वो क्या होगा, मिनिमम। और ना Z0 ये जो है पूरा सर्कल पे, S पे बिलोंग कर रहा है, मतलब सर्कल पे बिलोंग कर रहा है, मतलब Z मेरा सर्कल पे बिलोंग कर रहा है, तो सर्कल पे बिलोंग करना चाहिए, और उसका यहां कहीं होगा बच्चों 1,0, Z माइनस 1 क्या होता है, Z0 माइनस 1 मतलब 1,0 से उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ऐसा Z ढूंढना है, क्या बोले, ऐसा Z ढूंढना है जिसका इससे मिनिमम डिस्टेंस हो। तो भैया एक बात तो, मिनिमम डिस्टेंस यहां कहीं होगी, इधर ही पास होगी, इधर थोड़ी ना होगी, और अलोंग द नॉर्मल होगी, ये बात समझ में आई? तो Z0 यहां होगा, अलोंग द नॉर्मल होगा मिनिमम डिस्टेंस, है ना, और यहां होगा। कोई इश्यू किसी को, पक्का, ठीक। अब ये आप निकाल भी सकते हो, कैसे, इस लाइन की इक्वेशन लिख दिए और सर्कल की इक्वेशन लिख दिए, कहां कट रहा है ये निकाल लिए। लेकिन अगर आप नहीं भी निकालोगे तो देखो हमको क्या निकालने बोला है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो Z0 को लेके अभी मान लिए क्या, Z0 हो गया आपके, मान लो a प्लस आई बी, Z0 क्या मान लिए, a प्लस आई बी, ठीक। तो ये देखो ये क्या दिया है 4, ब्रैकेट के अंदर कॉमन लूंगा तो Z0 प्लस Z0 कॉन्जुगेट आएगा, नीचे आएगा Z0 माइनस Z0 कॉन्जुगेट प्लस 2i। ये क्या होता है,
रियल पार्ट ऑफ ये, ठीक है, टू रियल पार्ट ऑफ ए। तो रियल पार्ट क्या है इसका, ए। ये क्या होता है, 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z0 प्लस 2i। तो अब मेरे को ये देखो, आपको ग्राफ देखते साथ ही पता चल जा रहा है ना, इसका अगर ग्राफ को देखोगे कि ये जो z0 है वो 1 से छोटा है, उसका रियल पार्ट 1 से छोटा होगा, 1 से इस साइड है ना, z0 का रियल पार्ट 1 से छोटा होगा। तो ये ऊपर का क्वांटिटी पॉजिटिव आने वाला है, ये बात समझ में आ रही है आपको, पॉजिटिव रियल नंबर आने वाला है, ये बात समझ में आई। अब नीचे में i कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2b प्लस 2, नीचे भी अगर आप देखो तो ये b तो पॉजिटिव है, नीचे भी क्या आने वाला है, एक पॉजिटिव नंबर आने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाई i आने वाला है, क्या आने वाला है, पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाई i। अब उसका आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाई i का, k डिवाइड बाई i का, तो क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, k बाई माइनस i, है ना, तो कितना होता है ये माइनस पाई बाई 2। बात समझ में, क्लैरिटी हुई, ठीक। तो आंसर क्या होगा, माइनस पाई बाई 2। तो ज्योमेट्री से ही बन गया, कुछ कैलकुलेशन करने की हमको जरूरत नहीं पड़ी। ओके, बढ़ो आगे। इफ लेट दिस इज नॉट इक्वल टू 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सेट, तो ये क्या है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का ये उसका है। तो मॉड z का स्क्वायर क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर होता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे z क्या होगा, a प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर, इंटू उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू सी डब्ल्यू स्क्वायर का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो ठीक है, a प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर। अब ये डब्ल्यू कॉन्जुगेट क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, किसके बराबर होता है, डब्ल्यू स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर। कोई इशू तो किसी को नहीं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए फिर ए का इससे मल्टीप्लाई हो क्या मिलेगा, ए बी डब्ल्यू स्क्वायर, फिर ए किससे मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, ए सी डब्ल्यू, फिर ए बी डब्ल्यू, फिर बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, फिर बी सी ओमेगा स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक ही मतलब है, ए सी ओमेगा स्क्वायर, बी सी ओमेगा का पावर 4, सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये आया टोटल। तो देखो बच्चों, एक तो ये हो गया ए स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। अब ए बी, ए बी और कहीं ए बी नहीं, तो ए बी के साथ क्या है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। बच्चों मैं इसको -1 लिखने वाला हूं, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। फिर ए सी के साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। बीसी के साथ बच्चों ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा ही होता है, और ओमेगा का पावर 4 जो बच्चों होता है ना, वो ओमेगा ही होता है। ओमेगा का पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा, क्यों, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अपना ये था मॉड का स्क्वायर बना क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। कैसे, इन दोनों की जगह यहाँ पे भी माइनस रख दिया, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1। हमको पता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0, वहां से लिख दिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसकी क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मतलब अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर देते हैं, तो बहुत फेमस आदमी है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। इसको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख देंगे, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देंगे, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac होल डिवाइड बाई 2। तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab क्या हो जाएगा, a स्क्वायर c स्क्वायर 2ac क्या हो जाएगा,
बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc क्या हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 2। अब सबसे मिनिमम, भैया तीनों के तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट है। क्या है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स, अलग अलग है। तो हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए इस आदमी की। अगर डिस्टिंक्ट नहीं बोल रहा था तो जीरो लिखते कि तीनों को जीरो बनाया जा सकता है। तो यहां पे इसको 1 बना सकता हूं मैं, 1 बना सकता हूं। सबसे छोटा बनाने की कोशिश करूंगा, इंटीजर्स डालने। तो ए को क्या डाल दिया मैं, 1, और बी को क्या डाल दिया 2। तो क्या बनेगा 1। यहां पे ए माइनस सी, बी माइनस सी, सी को डाल दिया मैं 3। तो ये क्या बनेगा, आखिरी वाला भी 1। तो ऑटोमेटिकली बीच वाला क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6/2 कितना 3। और इससे छोटा वैल्यू बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते। अगर आप 2 को 1 बना दिए तो तीसरा ऑटोमेटिकली 2 बनना ही बनना है, कुछ नहीं कर सकते। आप इंटीजर्स यूज कर रहे हो, कोई इशू, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लेट एस टी आर बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एल बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो बच्चों यहां से ये पता चलेगा, और z कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई है, कि z को कौन सा ग्रुप सेटिस्फाई करता है, मतलब उसका लोकस क्या होगा वो पता करना पड़ेगा। ठीक है, क्या पता करना पड़ेगा, लोकस। तो z की जगह रखना है अपने जो हमको x प्लस आई वाई। और ये याद रखिए कि ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, एस टी आर। तो अपन s को बोल देते हैं a1 प्लस आई बी वन, टी को बोल देते हैं a2 प्लस आई बी टू, आर को बोल देते हैं a3 प्लस आई बी थ्री। कोई इशू किसी को नहीं। अब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां डाल देते हैं। तो s की जगह डालेंगे a1 प्लस आई बी वन इंटू z क्या है, x प्लस आई वाई, ठीक। प्लस t की जगह डालेंगे बच्चों a2 प्लस आई बी टू इंटू z कॉन्जुगेट की जगह क्या डालेंगे, x माइनस आई वाई, x माइनस आई वाई। और r क्या है, a3 प्लस आई बी थ्री, क्या हो जाएगा 0। अब ऐसा कभी भी रहता है तो रियल पार्ट भी 0 होता है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होता है। तो रियल पार्ट क्या मिलेगा, इधर से मिलेगा a1x, और क्या मिलेगा बच्चों, माइनस b1y, और क्या मिलेगा a2x, और क्या मिलेगा प्लस b2y। आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो प्लस b2y, और क्या मिलेगा प्लस a3 बराबर 0। ये मिलेगा रियल पार्ट, और कुछ रियल पार्ट नहीं मिलेगा, ठीक। इसको बोल दिया इक्वेशन 1। इसको भी नहीं बोले, x के साथ ले लिया, x के साथ क्या मिलने वाला बच्चों, देखो a1 प्लस a2 प्लस y के साथ क्या मिलने वाला बच्चों, b2 माइनस b1। कोई इशू तो नहीं, कैलकुलेशन में देख लीजिए। और कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस a3 बराबर 0। अब बच्चों इमेजिनरी पार्ट पे फोकस करेंगे। इमेजिनरी पार्ट कैसे मिलेगा, एक तो इससे मिलेगा, तो i के साथ है ना, सिर्फ i के साथ क्या मिलेगा b1x, और कैसे मिलेगा a1y, ठीक है। यहां पे क्या मिलेगा माइनस a2y प्लस b2x प्लस b3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो यहां पे x के साथ क्या आ रहा है बच्चा लोग, b1 प्लस b2 ना, x के साथ b1 प्लस b2 आ रहा है ना, और y के साथ क्या आ रहा है a2 प्लस b3 बराबर 0। तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बच्चों। तो दोनों किसकी इक्वेशन है, लाइंस की इक्वेशन है। दोनों किसकी इक्वेशन है, लाइंस की। तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन ही मेरा क्या है, लोकस। तो लोकस दो लाइन का इंटरसेक्शन है। अब दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे कैसे प्रकार का हो सकता है, एक ये हो सकता है कि भाई एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट हो, एक ये हो सकता है कि नो इंटरसेक्शन पॉइंट हो, और एक ये हो सकता है कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन पॉइंट हो। ये बात समझ में आई, चलिए।
तो अब एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना कहीं? नहीं। पहला, L has exactly one element if this is equals to this। अब देखिए, mod S is not equals to mod T। exactly one element, exactly one element मतलब कैसा होगा लाइन? इंटरसेक्टिंग। लाइन कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है बच्चों? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर आपको याद हो तो कैसे लिखेंगे? A1 प्लस A2 अपॉन B1 प्लस B2 शुड नॉट बी इक्वल टू B2 माइनस B1 अपॉन A1 माइनस A2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? A1 प्लस A2 इंटू A1 माइनस A2 नॉट इक्वल टू B2 माइनस B1 B2 प्लस B1। अब इधर देखिए, ये क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होगा? इसको इधर ले आए तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये क्या है बच्चों? मॉड ऑफ T। ये क्या है? मॉड ऑफ S। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो किसका केस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तो कितना एलिमेंट होगा? एक ही एलिमेंट होगा, मतलब ये तो बच्चों सही है। बात समझ में? अब अगला, इफ मॉड S इक्वल्स टू मॉड T देन देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स, है ना बच्चों? इनफाइनाइट एलिमेंट मतलब ये क्या सा केस होता है? A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2, तब इनफाइनाइट एलिमेंट होता है। तो भाई ये C1 बाई C2 के बराबर है क्या? ये जो आप कंडीशन लिखे हो बस उसमें तो A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 लिखे हो, तो C1 बाई C2 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इनफाइनाइट पे टिक लगा देंगे क्या? नहीं लगा देंगे, क्योंकि नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। बात समझ में आई? अब इधर देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, मतलब लाइन का इंटरसेक्शन एक सर्कल के साथ कितना हो सकता है? लाइन मतलब ये लाइन भी है, ये एक पॉइंट भी हो सकता है। कहां गया? ये एक पॉइंट भी हो सकता है हमारा L। ये कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता, नो लोकस भी हो सकता है, और या एक के ऊपर एक बना तो लाइन भी बन सकता है। तो लाइन बनेगा तो एटमोस्ट कितना हो सकता है इंटरसेक्शन सर्किल और इसका? 2, ज्यादा से ज्यादा 2। कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता। पॉइंट होगा तो भी, पॉइंट होगा तो 1, और है ही नहीं तो कुछ नहीं, तो एटमोस्ट 2। तो ये भी बात सही है। एटमोस्ट 2 कब हो सकता है? 2 कब हो सकता है? जब कोइंसिडेंस लाइन बने और वो सीकेंट हो हमारे सर्कल के लिए। अब इफ द लाइन हैज मोर देन वन एलिमेंट, अगर L हैज, इफ L हैज मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट किसमें? इसमें, इसमें कि इसमें? तो इसमें कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। तो ये भी आप बच्चों क्या है सच। कोई इशू किसी को? तो अगर आप ज्योमेट्री और लोकस बनाओगे और थोड़ा सा 10th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो ये बनने की काबिलियत रखता है। बढ़े अगले, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z, आर्ग्यूमेंट डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट तो इसके बीच में लाई करता है, ये तो हमको पता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स, कौन कौन सी चीज फॉल्स है? तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है क्या? तो किसका? -1 माइनस आई। कौन से क्वाड्रेंट का है बच्चों ये? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखते हैं? प्लस थीटा। कैसे लिखते हैं? माइनस पाई प्लस थीटा। कैसे लिखते हैं? माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ 1/1। तो कितना होगा? माइनस पाई प्लस पाई बाई 4। ये आएगा 3 पाई बाई 4। -3 पाई बाई 4 क्या आएगा? -3 पाई बाई 4। तो ये क्या -3 पाई बाई 4 है? तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अब अगला, f कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस f इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। ये कंटिन्यूअस होगा हर पॉइंट पे, ये बताना है कि नहीं है। ये बोला है कंटिन्यूअस है, हमको प्रूफ करना है, पता लगाना है कि भी नहीं है। तो देखिए फंक्शन क्या है? f ऑफ t, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आई टी। t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो t पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मान लो अगर t पॉजिटिव है, क्या है? t ग्रेटर देन 0। t अगर पॉजिटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं सेकंड क्वाड्रेंट।
x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो वहां पे कैसे लिखते हैं? पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन मॉड ऑफ रियल पार्ट। तो क्या बनेगा? पाई माइनस टेन इनवर्स टी। ठीक, और t अगर लेस देन जीरो है, लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या लिखोगे? माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फंक्शन का डेफिनेशन हमारा ब्रेक हो गया। अब कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे? जीरो पे ही चेक करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ टी और लिमिट x टेंडिंग्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ टी निकालेंगे। दोनों अगर सेम आया और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आया तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो पहले लिमिटिंग वैल्यू चेक करो। जीरो माइनस पे मतलब इस पे अगर टी की जगह लिखूंगा तो क्या लिखेगा? तो ये मिल गया माइनस पाई। जीरो प्लस पे टी की जगह जीरो रखूंगा तो क्या मिलेगा? प्लस पाई। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं, तो लिमिटिंग एग्जिस्ट नहीं करती बच्चों। तो कंटिन्यूटी की तो दूर दूर तक बात। तो कंटिन्यूअस है क्या? नहीं है कंटिन्यूअस, जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये फॉल्स है। यस। अब आर्गुमेंट z1 फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 by z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 by z2 बराबर ये होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 by z2 क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई। क्या होता है? प्लस 2k पाई। क्यों? क्योंकि 2 पाई में रिपीट करता है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो ये क्या हो गया? ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो क्या मिला? 2k पाई। तो क्या ये मल्टीपल ऑफ 2 पाई है? यस। तो ये ट्रू है, तो हमारे अब काम का नहीं है। अब लास्ट को देखेंगे। फॉर एनी थ्री गिवन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 द लोकस ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, है ना? कंडीशन क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ, देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, दिस, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, दोनों क्या कर दो? ऐड। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z3 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z3 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ इज इक्वल टू पाई। तो दोनों का सम पाई है। तो एक अपन अभी क्या, अभी के लिए सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं बच्चों फाइनल वेक्टर, इसको बोलते हैं इनिशियल वेक्टर, इसको बोलते हैं फाइनल वेक्टर, इसको बोलते हैं इनिशियल वेक्टर। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि ये किसका इक्वेशन है ना? अगर आप नहीं पढ़े हो ठीक से तो अब ध्यान दो कि कैसे करना है। तो ये हो गया बच्चों z1 मान लिए, इसको z2 मान लिए, z3 मान लिए, इसको z2 मान लिए और यहां पे z मान लिए। ठीक, अभी के लिए ऐसा माने। अब देखिए z माइनस z1 मतलब कौन सा वेक्टर? ये वेक्टर। z माइनस z3 मतलब कौन सा वेक्टर? ये वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल मतलब कौन सा एंगल? ये एंगल। क्यों? या तो दोनों का इनिशियल पॉइंट से हो या दोनों का एंड पॉइंट सेम हो, तो ये एंगल होता है। z2 माइनस z3 मतलब कौन सा? फाइनल वेक्टर ये। z2 माइनस z1 ये कौन सा वेक्टर? तो इन दोनों के बीच का एंगल मतलब ये एंगल पाई। तो दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना है? पाई। तो दो क्वाड्रिलेटरल है ये, जिसमें दो अपोजिट एंगल का सम पाई होता था। क्या है ये? कौन साइक्लिक है? ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का इक्वेशन है बच्चों। क्वाड्रिलेटरल की स्पेलिंग देख लीजिएगा। किसकी स्पेलिंग है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये सर्कल है क्या? नहीं। तो ये भी क्या है? फॉल्स। कोई दिक्कत किसी को? बड़े अच्छा। तो क्या लिया? लेट ए बी सी एक्स वाई जेड बी रियल नंबर सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। चलिए ठीक है। वाई नॉट इक्वल 0 इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग z क्या है? x प्लस आई वाई। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1 किसके बराबर है? y के बराबर। तो पहले तो इसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं, है ना? तो a z की जगह क्या डालेंगे? x प्लस आई वाई। b की जगह क्या डालेंगे बच्चों? b की जगह b डालना पड़ेगा। z की जगह डालेंगे x प्लस आई वाई और 1 की जगह 1। इसका पहले इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, उसको y से इक्वेट करेंगे। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज।
तो ए एक्स प्लस बी प्लस आई ए वाई होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस आई वाई इंटू क्या आएगा एक्स प्लस वन माइनस आई वाई एक्स प्लस वन माइनस आई वाई। क्लियर? कोई दिक्कत? ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नीचे क्या बनने वाला है बच्चों? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनने वाला है। ऊपर बच्चों इसका इमेजिनरी पार्ट ही देखेंगे और कुछ नहीं देखना है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को किससे इक्वेट करना है? वाई से। तो इमेजिनरी पार्ट कैसे बनेगा? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या मिलेगा? ए वाई इंटू एक्स प्लस वन। और कैसे मिलेगा इमेजिनरी पार्ट? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए माइनस वाई इंटू ए एक्स प्लस बी। यही है इमेजिनरी पार्ट। दिस इज इक्वल टू क्या? वाई। तो बच्चों इमेजिनरी पार्ट वाई 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 कॉमन लेके हटा दिए। क्या कर दिए? हटा दिए। हटा सकते हैं ना? तो ए एक्स प्लस ए माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ए एक्स कट गया। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? वन। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? वन। ऊपर लिख दिए वन। नीचे क्या हो गया बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये ऐसे ही रहने दो। नहीं वैसे रहने दो, मत रहने दो। मेरे को क्या चाहिए? एक्स चाहिए ना, तो ऐसे नहीं रहने तक। ये उधर चला गया तो वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर। इधर को वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वन कितना हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स कितना हो जाएगा? माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे। तो एक बार माइनस रख दिए और एक बार, ठीक है, माइनस वन तो रहना ही है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े हम लोग अगले सवाल की ओर। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। एस बराबर दिया है, सेट दे दिया हुआ है। जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ बच्चों? ए प्लस आई बी टी, है ना? वेयर टी बिलोंग्स टू रियल नंबर टी नॉट इक्वल टू जीरो। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है। चलो ठीक है, वो तो हम मानते ही, अगर नहीं देता तो। उसके बाद जेड बिलोंग्स टू सेट एक्स वाई लाइज ऑन, किसका लोकस है? तो बच्चों अगर आप देखोगे ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, टी नहीं लिखा हुआ है। मतलब टी मेरा पैरामीटर है, मेरे को टी को एलिमिनेट करके एक्स और वाई के बीच में एक इक्वेशन जमानी है। तो यहाँ पे पहले इसको रैशनलाइज, इसको जेड की जगह एक्स प्लस वाई वाई लिख दिया और इसको रैशनलाइज कर लिया। तो क्या होगा? ए माइनस आई बी टी, ए माइनस आई बी टी। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों? एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू, ऊपर आएगा ए माइनस आई बी टी, नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब x बराबर क्या आ रहा है? a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। और y बराबर क्या आ रहा है बच्चों? माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, बी टी अपॉन, सॉरी है ना। अब मेरे को t चाहिए, t को निकाल के एलिमिनेट करना है, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। तो x बाई वाई, तो ये नीचे वाला तो कट जाएगा, क्या मिलेगा? a अपॉन माइनस बी टी। तो यहां से t कितना निकल रहा है बच्चों? माइनस ए वाई बाई बी एक्स, माइनस ए वाई बाई बी एक्स। कोई इशू किसी को? आना तो बोलिए। माइनस ए वाई बाई बी एक्स। अब इधर देखिए, तो किसी में भी डाल दो, ए में या बी में। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टी की जगह डालना है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब x
ए, यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक ए कट गया है ना, तो और ये एक एक्स भी काट दो, तो क्या बनेगा इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये अगर इक्वेशन लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई ए बराबर 0। ठीक, तो आपका इसका सेंटर क्या है, माइनस जी माइनस एफ, तो 2g बराबर ये दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा माइनस नहीं प्लस 1/2a कॉमा 0। रेडियस निकालना है, r बराबर अंडर रूट जी का स्क्वायर ही तो है बस, माइनस 1/2a का होल स्क्वायर, तो रेडियस भी कितना होगा 1/2a। ठीक है, चलिए अपना पहला ऑप्शन क्या है, रेडियस सर्कल विथ रेडियस दिस एंड सेंटर दिस, क्या ये भी सही है, ए नेगेटिव होने से क्या ये नेगेटिव हो जाएगा, नहीं भाई हम लोग जो कैलकुलेशन किए हैं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ किए नहीं ना, तो ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमारा ये यही आने वाला है रेडियस और सेंटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, एक्साइटमेंट में नहीं टिक कर देना। ए नेगेटिव होने से या ए पॉजिटिव होने से हम लिए हैं क्या, वहां पे कहीं केस लिए क्या ए नेगेटिव है कैलकुलेट करके कर रहे हैं क्या, नहीं ना, हम तो नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं, ए को ए मान के, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो हमारा सेंटर और रेडियस ए आया, अब ए पॉजिटिव होगा तो ये इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा, अंदर बदलेगा, ये नहीं बदल जाएगा। ठीक है, इसको टिकनिंग कर देना। अब एक्स एक्सिस व्हेन बी इज इक्वल टू 0, तो देखेंगे अगर b0 तो मतलब क्या हो जाएगा y0 और x बराबर कितना आ जाएगा 1/a, तो x एक्सिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, सही बात है, 1,x1,a और y0 तो x एक्सिस पे ही होता है ना, a0 रहेगा तो y एक्सिस, ये भी सही बात है, a0 रहेगा तो x ये 0 हो जाएगा और ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन बच्चों ए सी डी, बी नहीं है ना, याद रखिएगा। देखिए फॉर एनी इंटीजर के ए के बराबर दिया हुआ है, cos k पाई बाई 7 प्लस आई साइन k पाई बाई 7। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए के क्या दिया हुआ बच्चों e का पावर i 2k पाई k बाई 7 दिया है, e का पावर i k पाई बाई 7 दिया हुआ है। ठीक है, कोई इशू नहीं। देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या चीज है, समेशन के 1 से लेके 12, ए का पावर ए के प्लस 1 क्या हो जाएगा e का पावर i k प्लस 1 पाई बाई 7 माइनस e का पावर i k बाई बाई 7 डिवाइड बाई समेशन के 1 से लेके 3, समेशन के 1 से 3 लेके 3 e का पावर i k की जगह क्या आ जाएगा 4k, k की जगह डालना है क्या 4k माइनस 1 पाई बाई 7 माइनस यहां क्या डालेंगे e का पावर i 4k माइनस 2 है ना बच्चों पाई बाई 7। क्लैरिटी है सबको, पक्का। अब देखो बच्चों मैं ऊपर में से e का पावर k पाई बाई 7 कॉमन निकाल दूं, क्या कर दूं कॉमन निकाल दूं, तो मॉड ऑफ e का पावर k पाई बाई 7 कॉमन निकल जाएगा, अंदर ब्रैकेट में पहले क्या बचेगा e का पावर i पाई बाई 7 माइनस 1। एग्री कर रहा है पब्लिक, नीचे में से समेशन के 1 से लेके कितना बच्चों 3 e का पावर i 4k माइनस 2 पाई बाई 7 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा e का पावर i पाई बाई 7 माइनस 1। बच्चों ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो समेशन से बाहर निकल जाएगा, समेशन से बाहर निकल जाएगा मतलब कट जाएगा। ठीक है बात, चलिए
समेशन के 1 से लेके 12, समेशन के 1 से लेके 3, किसी का भी ई का पावर का मॉड क्या होता है? क्या होता है? 1 होता है। तो ऊपर क्या है? 1, नीचे भी क्या है? 1। ऊपर कितने बार 1 है? नीचे कितने बार 1 है? ठीक है, देखिए चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन आया था ना, जब मेन पेपर में आया था ये क्वेश्चन, तो उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग थी, है ना? क्या क्या मिस प्रिंट था? ये P मिस प्रिंट था और ये Q मिस प्रिंट था। यहाँ पे 1 में अपने हाथों से लिखे हैं अपन, Z के अपने पता नहीं, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट था, मतलब Z के था कि नहीं था ये नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ मिस प्रिंट था। तो ये दोनों ऑप्शन को छोड़ के पहले हम R और S को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इसको अंदाजा लगा के सॉल्व करेंगे कि क्या पूछा होगा। ठीक, तो Z के बराबर ये दिया हुआ है, तो ये क्या है? Z के e का पावर I 2k पाई बाई 10, e का पावर I 2k पाई बाई 10, और k कहां से कहां तक रख रहे हैं? 1 2 ऐसे ऐसे करते 9 तक। तो अगर ये ध्यान हो तो ये किसका है? z का पावर 10 इज इक्वल टू 1 के 1 को छोड़ के बाकी जितने रूट हैं वो दिया हुआ है। इसके कितने रूट होते हैं? 1, और ये होता है 1 होता है, e का पावर I 2 पाई बाई 10 होता है, e का पावर I 4 पाई बाई 10 होता है। ऐसे कर करके e का पावर I कितना बच्चों? 18 पाई बाई 10 ना, 18 पाई बाई 10 इतने रूट होते हैं। तो ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z9 है, और ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसी ऑप्शन पे R पे टकरा रहे हैं। तो Z का पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Z माइनस 1, क्या लिख सकते हैं? Z माइनस 1 इंटू Z माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z2 इंटू Z माइनस Z3, कहां तक? Z माइनस Z9 तक। ठीक है, तो Z का पावर 10 माइनस 1 अपॉन Z माइनस 1, वो क्या है? Z माइनस 1, Z माइनस Z2, Z माइनस Z1, Z माइनस Z2, Z माइनस Z3, Z माइनस Z9। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अब हमसे ये पूछा है इसकी जगह 10, क्या पूछा है? नीचे 10 दिया है और ऊपर ये सब पूछा हुआ है। तो सबसे पहले दोनों जगह क्या लेना पड़ेगा? मॉड। दोनों जगह क्या लेना पड़ेगा? मॉड, क्योंकि सबके मॉड का मल्टीप्लिकेशन दिया है। क्या देखो, मॉड का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। ऊपर आइडेंटिटी लगा देता हूँ Z माइनस 10 वाली, Z का पावर 10 माइनस 1 का पावर 10 की क्या होगी? एक ब्रैकेट में Z माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस Z स्क्वायर प्लस Z का पावर 9 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? Z माइनस 1, Z माइनस 1, Z माइनस 1 कैंसिल। यहाँ क्या बचा हुआ? मॉड। यहाँ पे क्या है? मॉड Z माइनस Z1 इंटू मॉड Z माइनस Z2, ऐसे करते करते तक मॉड Z माइनस Z9। अब Z की जगह दोनों साइड का डाल देंगे 1, तो क्या मिलेगा? 1 प्लस कितने बार? 1 कितने बार? 10 बार। इज इक्वल टू यहाँ क्या मिला? 1 माइनस Z1 इंटू 1 माइनस Z2 इंटू 1 माइनस Z3 1 माइनस Z9। तो डिवाइड बाई 10 चाहिए, तो डिवाइड बाई 10 दे दी दोनों, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 1। बात समझ में आई सबको? तो ऐसे करेंगे तो आएगा। क्लियर है सबको? तो इसका आंसर क्या है? 1। तो R का 3 इसमें और इसमें। अब इसको सेकंड वाले को देखते हैं, क्या है ये? 1 माइनस समेशन के 1 से लेके 9 कॉस 2k पाई बाई 10, क्या है? कॉस 2k पाई बाई 10। तो अगर देखेंगे ये, तो ये क्या है? 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 10 प्लस कॉस 4 पाई बाई 10 प्लस कॉस 6 पाई बाई 10, ऐसे करते 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 क्या है? कॉस 18 पाई बाई 10। मतलब रियल पार्ट्स जो भी मेरे रूट्स हैं उसके रियल पार्ट्स का सम टाइप का दिख रहा है मेरे को। तो सारे जितने भी जीरोस होते, अगर 1 प्लस
Z1 प्लस Z2 प्लस ऐसे करते तक Z9 होता, सारे रूट्स का सम Z का पावर 10 इज इक्वल टू 1 के सारे रूट्स का सम ऑफ रूट 0 होता है, तो ये 0 है। तो मतलब रियल पार्ट भी 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। तो यहाँ रियल पार्ट क्या लिखोगे? cos 2π/11। यहाँ रियल पार्ट क्या लिखोगे इसका? cos 4π/11। इमेजिनरी पार्ट भी लिखेंगे 4π/10, सॉरी ना, है ना, इमेजिनरी पार्ट भी लिखेंगे, लेकिन हम बस रियल पार्ट को 0 से इक्वेट कर रहे हैं। प्लस डेट डेट डैश cos 18π/10 इज इक्वल टू कितना? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? -1। तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 माइनस ऑफ -1, कितना हो जाएगा? बात समझ में? तो इसकी वैल्यू क्या है? 2। तो s की वैल्यू है, तो s का 4 कौन कौन से में? इसमें भी और इसमें भी। ठीक, ये बात समझ में आई? कैसे हुआ? क्लियर है बच्चों? यहां पे मैं दोनों लिख सकता था, मतलब cos पाई 2 के π/11 2π/11 2π/10 प्लस i sin 2π/10 लिखता, तो मैं सब में लिखूंगा। तो रियल पार्ट को 0 से इक्वेट किया, इमेजिनरी पार्ट भी 0 से बराबर होगा। अगर साइन से रिलेटेड पूछता तो इमेजिनरी पार्ट को करते। अब अगला पी ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट जेड के सच दैट जेड जे इंटू जेड के बराबर 0। तो क्या एक जेड के है जो जेड जे के लिए 0 होगा? तो जैसे अगर मैं ये सर्कल बना लिया हूं, 1 तो है नहीं, तो उसके अलावा सब बच्चों कैसे रहते हैं? इवनली स्पेस्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? इवनली स्पेस्ड रहते हैं। तो ये क्या होगा? Z1, ये क्या होगा? Z2, ये क्या होगा? Z3, ऐसे करके रहता है। तो हर का ये नीचे वाला क्या रहता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होगी तो। अगर ये Z9 है और ये Z1 है और Z9 है, तो एक दूसरे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो Z1 इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ Z9। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो Z1 इंटू Z9, तो Z1 इंटू Z9 क्या है? Z1 का कॉन्जुगेट, वो क्या होता है? मॉड Z1 का स्क्वायर, वो कितना होता है? 1। तो देयर एग्जिस्ट, यस देयर एग्जिस्ट। तो ये वाला क्या है? ट्रू। तो P का क्या है? 1, ट्रू। तो P का 1, तो कौन सा ऑप्शन? सी। ठीक है, अभी क्या दिया हुआ है इसको हम लोग कभी समझेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। नहीं, अगले सवाल की ओर नहीं, टाइम हो गया है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में 2014 तक के सारे सवाल कर चुके हैं हम लोग, तो 2013 से पहले के करने हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाय।